जापान ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग मौजूदगी की शुरुआत कर दी है। ये साझेदारी सिर्फ व्यापार नहीं, एक रणनीति का भी हिस्सा है। जापान की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी मुराता मैन्युफैक्चरिंग ने चेन्नई में अपना पहला भारतीय प्लांट शुरू कर दिया है और ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है। चेन्नई के वन हब इंडस्ट्रियल पार्क में जापानी टेक्नोलॉजी का ये नया अध्याय शुरू हुआ है। मुराता मैन्युफैक्चरिंग जो दुनिया की 40% मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर यानी कि MLCC बनाती है, अब भारत में ये अहम कंपोनेंट बनाएगी और दुनिया भर को सप्लाई। बेगम साहब, माशी पॉलिसी के बावजूद भारत तहफ्फुज़ पसंदी यानी कि खास तौर पर ज़राअत को लेकर उसकी मईशत को बरकरार रखने के लिए इसको इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका भी इस पॉलिसी का नाक़िद रहा है। क्या ट्रंप भारत की इस पॉलिसी के भी खिलाफ हैं और वो समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, अमेरिका को भी इन मंडियों तक रसाई मिलनी चाहिए, ये भी फैक्टर हो सकता है, या सिर्फ रशिया से तेल लेना ही इतना बड़ा फैक्टर बन गया है कि ट्रंप यहां तक पहुंच गया है? तेज कर दिया। आपको पता है कि आज नरेंद्र मोदी की रशियन प्रेसिडेंट से बात हुई है, जापानीज डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं और इंडिया ने जापान को बड़े क्लियरली कैटेगोरिकली कहा है और जापान भी कुछ अरसे से मैं देख रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा स्टेटमेंट इंडिया के हक में दे रहा है और जिस तरह की स्टेटमेंट इंडिया कहता है जापान नॉर्मली वो स्टेटमेंट्स दे देता है। इट मीन्स कि पाकिस्तान की जापान के ऊपर किसी किस्म की कोई लिवरेज भी नहीं है, पाकिस्तान कोई बात भी नहीं करता, कुछ डिस्कशन भी नहीं करता। देयर इज नथिंग विच इज मेरी नजर में जिसके ऊपर कुछ ऐसा हो सकता करेगी। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री TRB राजा ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि मुराता जैसे दिग्गज का भारत आना हमारे लिए सिर्फ एक निवेश नहीं, एक भरोसे की बात है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु अब केवल असेंबली नहीं, हाई वैल्यू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जापान जो बाकी देशों के साथ मिलकर चीन की सप्लाई चेन डोमिनेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा, अब भारत को अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर बना रहा है और चेन्नई में बना ये प्लांट मुराता के लिए एक रणनीतिक हब बन सकता है, खास तौर पर तब जब भारत की भूमिका वैश्विक सप्लाई चेन में लगातार बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से ची और चू और चा किसी किस्म की आवाज नहीं निकली। आज से सिर्फ कुछ साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ने बड़ा वेहमेंटली इसको आड़े हाथों लेना था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा। यहां से आप समझ जाएं, ख्वाजा आसिफ तारीफें कर रहा है ट्रंप की, उस पर भी आते हैं और कह रहा है जी कि ट्रंप ने फलां भी जंग बंद करा दी, फलां भी करा दी, फलां भी करा दी। अब वो दो रियासती हाल निकाले। UAE की हुकूमत है, वहां पे भी राब्ता किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कि किसी तरह से वो किया जाए, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान की हुकूमत को घास नहीं डाली। यानी इन्होंने कोशिश की कि उनसे बात करें, कोई रिक्वेस्ट करें, मलिक रियाद हमारे हवाले हो जाए। MLCC यानी मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बेहद जरूरी पार्ट है। ये कंपोनेंट्स इतने छोटे होते हैं कि नाखून पर आ जाएं, लेकिन इनके अंदर सैकड़ों सिरेमिक लेयर होती है और इन्हीं से चलते हैं स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और इंडस्ट्रियल मशीनें। आपको बता दें, 3500 वर्ग मीटर में फैला ये नया प्लांट अभी MLCC की पैकेजिंग और शिपिंग करेगा। मुराता, एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियों को इंडियन सारी 140 करोड़ आवाम अपने भारतीय वजीर आजम के पीछे स्टैंड कर रही है और क्योंकि इंडिया एंट्री नहीं दे रहा अमेरिका को अपनी मार्केट में। जो बड़े बड़े बिलियनियर बिजनेसमैन हैं वो अमेरिका को कोस रहे हैं कि मेरी जो इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में चल रही हैं, आपने पंगा तो उस बंदे के साथ ले लिया है जिसने आपको कंगला कर देना है, जिसने कांग्रेस को कंगला कर दिया, जिसने रीजनल पार्टीज को खुडे लाइन लगा दिया है, जिसने पूरी दुनिया में आप ये कह लें कि इंडिया इंडिया कहलवा दिया है। पूरी दुनिया में एशिया में किसी की किसी और कंट्री पे नजर नहीं पड़ रही, तो उसके साथ पंगा तो ले लिया। तो अब हम जाएंगे कि ट्रंप को पर्सनल तो कोई लॉस नहीं हो रहा, पब्लिक को लॉस हो रहा है। और पब्लिक में आप ये देखें कि वहां पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो मोर देन 150% इंक्रीज हो गया और सिर्फ और सिर्फ वो टक्कर किसके, इंडिया के। और इंडिया इस पे सर्वाइव, जब इंडिया ने ब्लंटली कह दिया कि वी विल फेस द म्यूजिक, अगर टैरिफ अभी लग भी जाता है इंडिया पे तो फोर्थ टर्म जो है ना वो नरेंद्र मोदी की वो कंफर्म है। लेकिन उसमें यह है कि गाय वाले के लिए अब ये है कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर गाय वाला था, लेकिन उसके लिए खतरे की घंटी है कि वो वेट करेगा। देखें, ये तो मोदी साहब को भी समझ नहीं आ रहा कि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। और उनकी लेजर की आंखों वाले जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कहते हैं, उनकी पार्टी वाले कहते हैं जयशंकर, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब आपको मेरे लिए समझना तो आसान काम नहीं है। देखिए, 3 बड़ी वजूहात कही जाती हैं। पहली वजूहात कही जाती है ज़ाती वजूहात कि डोनाल्ड ट्रंप इज टू ऑफेंडेड, बहुत नाराज है वो मोदी से और वो नाराजगी अपनी ज़ाती निकाल रहा है क्योंकि वो ईगोइस्ट है। उसकी डिटेल में नहीं जाते। दूसरी बात, ट्रेड पर जो कंसेशंस चाहता है वो बड़ी बेरहमी से चाहता है।
और इंडिया नरेंद्र मोदी ने 1.5 अरब आबादी को अपनी फैमिली का है और उनका सरबराह बन के दिखा रहे हैं वो कोई एग्जैक्टली कोई भी मसला होता है वो अपनी पब्लिक में आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद बेसिकली एक गैंगस्टर है, असल में ये एक रेसलर है। इस दफ़ा इंडिया ने जो टक्कर दी है वो मुकाबले की जाएगी। ये थी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर तरसते हैं कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती बने। क्यों दोस्ती बने? हमें इंडिया से पंगा लिया था। ये पाकिस्तान नहीं है जिसके ऊपर आप कर्जे के और साम बन के बैठे हो कर्जा देके। जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे ले रहा है। वो अब अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि कोई एशियन कंट्री सुपर पावर बन जाए। अगर कोई सुपर पावर बन गई तो अमेरिका कहाँ जाएगा? अमेरिका ने इंडिया को मना किया कि आपने यूक्रेन रशिया की वॉर में रशिया से ऑयल नहीं लेना। प्राइम मिनिस्टर जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया, वो प्राइम मिनिस्टर जिसको तीसरी दफा पब्लिक ने कुर्सी पे बिठाया, 3 टेन्योर दे दिए उसको। एक मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया टक्कर दे रहा है इस टाइम। मेरे ख्याल में जापान को आपका प्राइम मिनिस्टर एक वेल डिजर्व प्राइम मिनिस्टर था। आपके प्राइम मिनिस्टर को आपने अगर टाइम दिया तो उसने आपके लिए कुछ सर्व किया। ठीक है, अब इंडिया की और पाकिस्तान की जंग लगी। ठीक है, इंडिया ने मिसाइल मारे, क्या टेस्ला इंपोर्ट नहीं हो सकती? टेस्ला उनके घर में आ गई है, खुद लेके गया है। एग्जैक्टली। नमस्कार दोस्तों, जिस इकोनॉमी को ट्रम्प ने डेट बताया था, आज उसी इकोनॉमी में भर भर कर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और अब जापान ने दोस्ती निभाते हुए भारत में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जापान ने की है, जिसके तहत जापान ने चेन्नई में जापान की टॉप कंपनी जिसका फैक्ट्री जापान ने खोला है चेन्नई में, और इस कंपनी का नाम है मुराता। दरअसल जापान की सबसे जानी मानी और सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसका चर्चा हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, मुराता कंपनी। तो दरअसल इस कंपनी ने चेन्नई में अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी बात है। दिन प्रतिदिन भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है। और दोस्तों, ये सब देखकर ही ट्रम्प तो इतने परेशान हैं कि भारत में आने वाले इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए न जाने कितने पैतरे अपना रहे हैं। लेकिन इन सब का बात तो दूर की बात है, ट्रम्प का विरोध तो अब अमेरिका में भी होने लगा है। फिलहाल दोस्तों, भारत अपने लक्ष्यों पर अडिग है। भारत को क्या करना है ये भारत के माइंड में बहुत अच्छी तरीके से फिट है। इसलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा जापान का ये कदम, कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। गिवन नहीं कर रहा। और तीसरी चीज़ ये है कि रशिया की सैंक्शंस को वो डिफाई कर रहा है। अमेरिका रशिया से हटाना चाहता है। अमेरिका, चीन और रशिया के साथ मिलकर जो एक बन रहा था 3 मुल्कों का ग्रुप, और उसके साथ जो उसके अलावा जो बड़ा ग्रुप बन रहा था, उससे इंडिया को हटाना चाहता है। ठीक है जी। अब हुआ क्या है, देखिए 2011 में अमेरिका ने एक पिवट टू एशिया शुरू किया था सदर ओबामा के तहत। सदर ओबामा ने शुरू किया, जिसमें भारत को यह समझा गया कि भारत काउंटर वेट होगा। भारत चीन के वजन के बराबर एक वजन डालेगा और एशिया को वो बैलेंस करेगा अमेरिका के बिहाफ पे। इसीलिए बाद में क्वाड बनाई गई और इसी वजह से भारत के नखरे उठाए गए और भारत ने नखरे करने शुरू किए और सवारी करनी शुरू की। भारत को वो रियायतें मिलनी शुरू हुई जो किसी को नहीं मिल रही थी। मिसाल के तौर पर तुर्की पर इस बात की सैंक्शंस लगी, जो नेटो का मेंबर है, कि तुमने S-400 मिसाइल क्यों खरीदे रशिया से। लेकिन भारत को इजाजत मिल गई, भारत को तेल खरीदने की इजाजत मिल गई। सैंक्शन से पहले, ये जो रूस की जंग शुरू हुई है उससे पहले, भारत सिर्फ 1% तेल खरीदता था रूस से। बाद में उसने 40% तेल खरीदना शुरू किया और सिर्फ अपने लिए नहीं खरीदा, उस तेल को प्रोसेस करके साफ करके वापस दुनिया